हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी नाउ पर। आज के इस वीडियो में हम अपने यूपीपी एग्जाम के जीके की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए पढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारी चौथी क्लास होगी और 3 क्लासेस की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और हमारी हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं और हम आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये दोस्तों हमारे जीके की चौथी क्लास होगी। वॉइस के बारे में हम आपको हर वीडियो में थोड़ा बताते रहेंगे कि हमारी वॉइस की कुछ थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आगे चलकर उसे भी सॉल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तीस्ता नदी जो है एक परियोजना है जो दो देशों के बीच में एक विवादित बना हुआ है। तो पूछा जाए कौन से वो दो देश हैं जो तीस्ता नदी परियोजना के बीच में विवादित है? भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा बांग्लादेश, भारत तथा पाकिस्तान और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, जो तीस्ता नदी परियोजना है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवादित बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, पेरिस, जिनेवा, वीन। पूछा गया रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बता दें दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिनेवा में जो है रेड क्रॉस का मुख्यालय है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है, मतलब जो कोई अगर देश अपना राष्ट्रीय आय निकालता है तो पूछा गया कि इसमें जो पद्धति होती है उसमें से इन चारों में से कौन सी नहीं है। मतलब 3 पद्धति जो अपनाई जाती है राष्ट्रीय आय के आकलन के संबंध में और एक पद्धति जो नहीं अपनाई जाती है, जो नहीं शामिल है, उसको बताना है। तो ऑप्शन है व्यय पद्धति, क्रय पद्धति, मातृका प्रणाली, आय पद्धति। तो आपको पता है दोस्तों, इसमें जो व्यय पद्धति तो होती है कौन कितना खर्च किया, तो ये व्यय पद्धति भी हम लोग शामिल करेंगे। क्रय पद्धति, क्रय मतलब कौन कितना खरीदा, तो इसको भी शामिल करेंगे। आय पद्धति, इसकी कितनी आय है तो कितनी आय निकाली जाती है, ये भी शामिल करेंगे। लेकिन जो मातृका प्रणाली होती है उसको जो है राष्ट्रीय आय के आकलन में नहीं शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? अब उज्ज्वला योजना सब लोग जानते होंगे। लिखा है, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन देने से, बच्चों को गेस्ट स्टार पर प्रशिक्षण के अभियान से, इनमें से कोई नहीं। तो उसका उत्तर सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन पहला उत्तर होगा, इसका पहला ऑप्शन होगा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से। ताकि उज्ज्वला योजना के तहत बहुत से महिलाओं के घर में जो है एलपीजी गैस का सिलेंडर पहुंच पाया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक, सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक, किसानों का वित्त पोषण करने वाले बैंक, पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। पूछा गया ग्रीन बैंकिंग, ग्रीन मतलब अरे ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? सबको पता है दोस्तों, ग्रीन बैंकिंग का जो अर्थ है वो पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। क्योंकि नाम ही है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरियाली, तो हरियाली कहाँ से होती है? पर्यावरण से होती है। तो इसलिए जो है ग्रीन मतलब हरियाली, तो हरियाली कहाँ से? पर्यावरण से। तो इसको जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाले 3 फसलें कौन सी हैं? वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चावल, जौ, चावल, मक्का, सोहा, गेहूं, मक्का, सोहा और गेहूं, चावल, मक्का। तो ये जो है 3 होगा वो गेहूं, चावल, मक्का होगा। क्योंकि गेहूं चावल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कहते हैं मक्का जिसे भुट्टा भी कहते हैं, तो उसी मक्का को कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, विनिर्माण, डेयरिंग और ट्रेडिंग। तृतीय क्रियाकलाप पूछा गया कौन सी तीसरी क्रियाकलाप है? खेती, विनिर्माण, डेयरिंग और ट्रेडिंग। तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें तृतीय क्रियाकलाप है वो ट्रेडिंग आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। अच्छा, किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है? जब आप मैप देखेंगे तो उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें जो है मिजोरम का मिलेगा बगल में, त्रिपुरा का मिलेगा, मेघालय का मिलेगा और पश्चिम बंगाल का भी मिलेगा। और इसमें जो है मणिपुर थोड़ा हटके है, तो मणिपुर का जो है सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलज। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो आपको बता दें दोस्तों, चिनाब नदी जो है, दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है चिनाब नदी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, सुरेश रैना। तो आपको बता दें दोस्तों, अभी हमने पिछले वीडियोस में जीके की वीडियोस में आपको बताया भी है कि जो है महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2018 की याद नहीं 2018 में जो है इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पिछली वीडियोज में हमने आपको बताया है, तो ये जो होगा वो महेंद्र सिंह धोनी होगा, अपने नंबर 23 कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? हल्दिया, डिगबोई, कोयली, मथुरा। पूछा है कौन सी एक पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो ये जो है डिगबोई होगा, जो एक पुरानी जो है तेल शोधन इकाई है डिगबोई। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है? प्रोजेक्ट टाइगर से, पोस्ट प्रजनन से, वन संरक्षण से, उत्तर सर्वजन से। ये जो चिपको आंदोलन है वो आपको पता ही होगा दोस्तों, हाई स्कूल में भी है, ये वन संरक्षण से संबंधित है। इसमें क्या हो गया था कि वनों को जो काट रहे थे तो महिलाओं ने वह वनों मतलब पेड़ों पर चिपक गई, कहीं कि पेड़ों को मत काटो। तो इसी आंदोलन को जो है चिपको आंदोलन नाम दिया गया, क्योंकि वो पेड़ों से चिपक जाती थी तो कहती थी इस पेड़ को ना काटो, पेड़ बचाओ। तो इसीलिए वो वन संरक्षण से संबंधित है। अभी जो है वनों की महिलाएं जो वनों में रहते थे उनकी महिलाएं ज्यादा करने लगी, चिपको आंदोलन का प्रयोग करने लगी, तो इसीलिए वो वन संरक्षण से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित की गई? कोलकाता और दिल्ली, दिल्ली और बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। तो इसका जो होगा उत्तर वह बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि इसमें जो है मुंबई और दिल्ली होगा, मुंबई और दिल्ली, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्रियल एरिया, मुंबई भी दिल्ली भी, तो बहुत लोग काम वाले यूपी बिहार के बहुत सारे लोग और पश्चिम बंगाल बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए। और दिल्ली जो है क्षेत्रफल के हिसाब से तो भी बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से बड़ा है, लेकिन मुंबई जो क्षेत्रफल के हिसाब से कम है, दिल्ली के कंपेरिजन बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से ये बड़ा है। दिल्ली में मुंबई में 1.2 करोड़ जनसंख्या आती गई है और दिल्ली में 1 करोड़ के आसपास है, तो मुंबई में ज्यादा है, जबकि मुंबई का क्षेत्रफल कम है, लेकिन मुंबई में जनसंख्या ज्यादा है दिल्ली के कंपेरिजन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2017 किसने जीता? एंडी मरी, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर। तो आपको बता दो दोस्तों, शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जो 2017 का खिताब जीता है वो रोजर फेडरर ने जीता, रोजर फेडरर ने जीता। ऑप्शन नंबर डी, रोजर फेडरर ने। ऑप्शन नंबर 30 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WEF का समावेशी विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 63, 62, 61, 64। पूछा जाए WEF का समावेशी विकास सूचकांक में भारत में कौन सा है? तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें जो है 62। ऑप्शन नंबर बी, 62 जो है 62 स्थान पर भारत का स्थान है WEF का समावेशी विकास सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित बंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली। पूछा गया राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है कहाँ? बंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली। तो ये जो है दोस्तों हैदराबाद में है, अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो है वो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीपी क्या है? यूडीपी क्या है? कनेक्शन अभिमुखी प्रोटोकॉल, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो आपको बता दें दोस्तों, जो यूडीपी है वो कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है, कनेक्शन। ऑप्शन नंबर बी, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत हैकिंग से अपकृत है? दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को जानबूझकर या शान से समाप्त करना, दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र एक अपराधीकृत पहुंच करना, दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को समाप्त करना, उपरोक्त में से सभी। आपको बता दें दोस्तों, इसका जो सही हैकिंग से अपकृत किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत, ये होगा दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को जानबूझकर या शान से समाप्त करना। यदि आपके कंप्यूटर में कोई डाटा है तो किसी ने जानबूझकर आपके डाटा को डिलीट कर दिया, तो इसको जो है शामिल किया गया हैकिंग के तहत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र इंडिका, आर्य मंजू की मुलाकापा, राजतंत्री। पूछा जाएंगे कोटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आपको बता दो दोस्तों, कोटिल्य द्वारा रचित पुस्तक जो है वो अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेविस कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। डेविस कप नाम क्या है? डेविस कप। और पूछा क्या है किस खेल से संबंधित? तो ये जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से जो है डेविस कप का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द फैमिली ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द लाइफ ऑन अर्थ, द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो पूछा गया किस पे जो है विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में, उनकी पुस्तकों का क्या नाम है? ये जो नाम है वो ऑप्शन नंबर बी होगा द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस पुस्तक में जो है चार्ल्स डार्विन ने जो है अपनी पुस्तक में प्रसिद्ध विकासवादी का जो है सिद्धांत बताया है। द ओरिजिनल ऑफ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में भारत 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा। 1930 की बात पूछी है दोस्तों। ये जो हुआ था वो हुआ था कनाडा में। ऑप्शन नंबर डी। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो कनाडा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला, छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन सी थी? अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रियंका चोपड़ा। ये जो थी दोस्तों वो अरुणिमा सिन्हा नंबर एक। अरुणिमा सिन्हा जो है एक छिन्न अंग वाली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली महिला बनी। अरुणिमा सिन्हा को नंबर एक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा येन, डॉलर, पाउंड, रुपया। जापान की क्या मुद्रा है? तो जापान की येन है, डॉलर तो अमेरिका की है, रुपया इंडिया की है, तो पाउंड इंग्लैंड की है। तो ये जो है येन जो है जापान की मुद्रा है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रेट स्लैम 2018 का विजेता कौन है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, मारिन सिलिच। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रेट स्लैम 2018 का 2018 पूछा गया दोस्तों। इसके जो विजेता थे ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 के विजेता वो ऑप्शन नंबर सी रोजर फेडरर। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर रोजर फेडरर। ये थी दोस्तों आपके क्लासेस की 25 क्वेश्चन। वैसे हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, पहली चली दूसरी से तीसरी और ये हमारी चौथी क्लास थी। और ऐसे हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस भी चल रही है। हिंदी की क्लासेस भी हम आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम पर डे आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। हमारी क्लासेस लेट में स्टार्ट हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यूपी एग्जाम खत्म होने के बाद हम आपकी पेट क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। यूपी पेट का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होता है, तो पेट एग्जाम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कोई भी फॉर्म भरना हो जिसमें ग्रेजुएट मांगे हो, मतलब जो राज्य लेवल का हो, जैसे कि लेखपाल हुआ या रेलवे हो, तो उसमें पेट मांगता है, पेट का एक क्राइटेरिया मांगता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि पेट में भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो इसके बाद यूपी एग्जाम के बाद हम आपकी पेट की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। ये खत्म हो चुके दोस्तों, और अगला एक वीडियो में अपनी क्लास में हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, अगला अगले एमसी को क्वेश्चन बताएंगे, वो जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो, अपने वीडियो में आपको मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो में बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम को धन्यवाद दोस्तों।